हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकिता और मैं फैकल्टी हूँ एमडीएम कॉन्वेंट स्कूल की। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इंग्लिश और हमारे चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट इज़ हम्प। हम्प शब्द का मतलब होता है कोई चीज़ गोल सी राउंड सी जो बाहर की तरफ निकली हुई हो, और इसे हिंदी में बोलते हैं कुबड़। तो आपने देखा होगा कैमल की पीठ पर, ऊँट की पीठ पर एक गोल सा कुछ निकला हुआ होता है, उसे हम्प कहा जाता है। और ये कहानी जो है वो इस बात को दर्शाती है कि कैसे ऊँट की पीठ पर वो गोल सा हम्प निकला या बना। तो आइए शुरू करते हैं। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तभी से जो जानवर थे वो आदमियों के लिए काम करने लगे। उनमें से एक ऊँट था। वो वो डेज़र्ट यानी कि रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच रहता था और वो कोई भी काम नहीं करता था। वो बस सूखी लकड़ियाँ खाता था, थ्रोन माने कि कांटे खाता था, पिकल्स माने होता है एक तरह का छोटा सा कांटा, उनको खाता था और बस बैठा रहता था और सिर्फ हम्प बोलता था। कुछ भी कहने पर वो कोई भी रिप्लाई देता था तो हम्प में देता था। तो एक एक मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग थी, सोमवार की सुबह थी। एक घोड़ा उसके पास आया और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, हमारे साथ चलो और जैसे मैं दौड़ता हूँ, ट्रॉट माने खूब तेज़ी तेज़ी चलता हूँ, काम करता हूँ, ऐसे तुम भी हमारे साथ काम कराओ। कैमल ने उसको रिप्लाई किया हम्प, और वो चुपचाप बैठ गया। फिर घोड़ा वापस चला गया और उसने ये बात आदमी को जाके बताई। नेक्स्ट डे डॉग आया, कुत्ता आया। वो अपने मुंह में एक स्टिक लिए हुआ था, यानी लकड़ी लिए हुआ था, और फिर उसने भी कैमल को बोला, कैमल ओ कैमल, जैसे मैं एक सामान को इधर से उधर लेके जाता हूँ, फेच करता हूँ, ऐसे तुम भी मेरे साथ करो। कैमल ने फिर उसको हम में रिप्लाई दिया और कुछ नहीं बोला। डॉग वापस आ गया, उसने आदमी को बताया। नेक्स्ट डे ऑक्स यानी कि बैल गया कैमल के पास और उसने बोला, कैमल ओ कैमल, जैसे मैं खेतों को जोतता हूँ वैसे तुम भी हमारे साथ काम कराओ। कैमल ने अगेन उसको हम्प बोला और कोई रिप्लाई, कुछ नहीं रिप्लाई किया। ऑक्स वापस आ गया, आदमी को बता दिया उसने। एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के आखिरी में एक दिन आदमी ने तीनों को बुलाया, यानी घोड़ा, बैल और कुत्ते को, और तीनों से कहा, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रेगिस्तान में जो चीज़ है वो चीज़ यानी कि कैमल, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो खाली बैठा है और हम बोल रहा है। उसके कुछ ना करने की वजह से तुम लोगों को अब डबल काम करना पड़ेगा। ये सुन के तीनों को बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने पंचायत बुला दी, और कैमल भी उस पंचायत में आया। वो अपने कड को चबा रहा था। कड मतलब जो पेट का खाना होता है उसे मुंह तक ला करके वापस ये जानवर चबाते हैं, और हंस रहा था। और फिर वो हम्प बोल रहा था और फिर वो वहाँ से चला गया। अब आज का दिन आता है जिसमें क्या होता है कि पंचायत बुलाई जाती है और जिन जो होता है वो उसका इंचार्ज होता है। वो डेज़र्ट का इंचार्ज था, और घोड़ा जो होता है, घोड़ा उसको बुलाता है और घोड़ा उससे कहता है कि जिन, तुम तो इस पूरे रेगिस्तान के इंचार्ज हो। या रेगिस्तान में एक चीज़ है जो कि बस खाली बैठी हुई है और कुछ नहीं करती है। वो रेगिस्तान के बीचों बीच बैठी है और उसकी बहुत लंबी सी गर्दन है, उसकी लंबी लंबी टांगें हैं, और वो एक भी काम उसने मंडे सोमवार की सुबह से एक भी काम नहीं किया है। ना वो चला है, ना वो दौड़ा है, उसने कुछ भी नहीं किया है। जिन ने बोला कि मैं समझ गया, वो तो मेरा ऊँट है। जब तुम लोगों ने उसे काम के लिए कहा तो उसने क्या कहा, तो उन लोगों ने उसे बताया कि उन जानवरों ने जिनको बताया कि वो सिर्फ हम्प बोलता है और वो खेतों को जोतता नहीं है, ऐसा बैल ने बोला, ऑक्स ने बोला। फिर जिन ने कहा कि ठीक है, अब मैं, तुम लोग मुझे 1 मिनट दो, मैं उसके पूरे हम्प उसको बताता हूँ क्या है, मैं उसको समझाता हूँ कि उसे सबक सिखाता हूँ। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक है, देखते हैं। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड ऑक्स। आपको क्या लगता है कि कुत्ते को और ऑक्स को क्या काम दिया गया था। तो आप जानते हैं कुत्ते को इधर से उधर सामान ले जाने का काम दिया गया था, फेच करने का, और ऑक्स को फील्ड को प्लग करने का काम दिया गया था, मतलब खेत जोतने का। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट।
कैमल आराम से बैठना चाहता था, वो कोई काम नहीं करना चाहता था, उसे कोई काम नहीं करना था, इसलिए वो रेगिस्तान के बीचों बीच बैठा था। वॉट मेड द डॉग एंड अ हॉर्स एंड अ ऑक्स वेरी एंग्री, किस चीज़ ने कुत्ते, घोड़े और बैल को बहुत गुस्सा दिला दिया? उनको इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्हें अब दोगुना काम करना था, और ये इसलिए क्योंकि कैमल कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें दोगुना काम पर करना पड़ रहा था और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चल गया कि हॉर्स ने तो नाम भी नहीं लिया और उसे पता चल गया कि वो कैमल की बात करे या उसकी कंप्लेन कर रहा है। हॉर्स ने उसे जैसे डिस्क्राइब किया था कि उसकी लॉन्ग नेक है और लॉन्ग लेग्स हैं और वो रेगिस्तान के बीचों बीच बैठा है, उससे जिन समझ गया कि वो कैमल की ही बात कर रहा है। यहाँ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। यहाँ पे जिन जो है वो एकदम हवा में डस्ट हवा में बिल्कुल एक गोल सा चक्र बनाते हुए एकदम गायब हो जाता है, और वो सीधे बीचों बीच रेगिस्तान के बीचों बीच पहुँचता है, जहाँ पे ऊँट अपना रिफ्लेक्शन पूल पे देख रहा होता है। मीन्स वो एक पानी पड़ा होता है, एक पानी होता है एक जगह, वहाँ पे कैमल अपने आप को निहार रहा होता है। वहीं पे जिन आ जाता है और जिन उससे कहता है, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैंने सुना है कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। जिन आराम से बैठ जाता है और वो अपनी ठुड्डी पे अपने हाथ रख लेता है और कैमल की तरफ देखता है, और उसके और वो कैमल की तरफ देखता है तो देखता है कि कैमल अभी भी अपने रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, मतलब अपनी अक्स को, अपनी परछाई को पानी में देख रहा होता है। उससे फिर उस पर जिन बोलता है कि तुम्हें 3 काम दिए गए थे सोमवार की सुबह से, और तुमने कोई भी काम नहीं किया, तुम ऐसे ही खाली फालतू बैठे रहे। जिन अभी भी अपने हथौड़ी पे हाथ रख के कुछ सोच रहा होता है, तो कैमल उसकी बात सुन के कहता है हम्प, जो कि उसकी आदत थी। अब इस बात को सुन करके, हम्प का रिप्लाई सुन करके जिनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये रिप्लाई नहीं देता। तुम इसी बात को बहुत ज़्यादा कहते हो और बहुत ज़्यादा बार दोहराते हो हम्प को, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। फिर कैमल ने उसको रिप्लाई किया हम्प, और इस बार जैसे ही उसने उसको हम्प बोला, उसकी पीठ पे, उसकी बैक पे एक बहुत गोल सा फूला सा कुछ निकल आया और उसकी पीठ ऊंची उठ गई और उस पे एक बिग हम्प बन गया। तो जिन ने उसको बोला, तुम ये देख रहे हो ना, तुम्हारे पीठ पे एक हम्प आ गया है और ये मैं लेकर के आया हूँ, और ये हम्प इसलिए आया है क्योंकि 3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया है। आज थर्सडे है और आज तुम्हें काम करना है। तुम मंडे से कुछ भी नहीं कर रहे हो, और अब तुम्हें काम शुरू करना है। तो कैमल ने उसे रिप्लाई किया कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ, मेरी पीठ में ये बड़ा सा हम्प आ गया है, मैं काम कैसे कर पाऊँगा। तो उस जिन ने उसको बोला कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इसका एक रीज़न है, इसका एक पर्पस है, क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया है, इस कारण तुम्हारे ये हम्प आ गया है। अब तुम इस हम्प की वजह से ही 3 दिन बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो। ये उसे अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग मिल जाती है। इस डेज़र्ट से बाहर आओ और काम करो और मेहनत करो। कैमल वहाँ से निकल जाता है और वो उन तीनों को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, कैमल एक की पीठ पर एक हम्प होता है, और इस दिन के बाद से कैमल कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी दिन बर्बाद नहीं करता। वो 3 दिन बर्बाद नहीं करता जो उसने दुनिया शुरू होने पे किए थे। पर हाँ, उसकी एक आदत आज भी नहीं छूटी, वो है हम्प बोलने की। तो इस तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम जान गए कि कैमल आलसी था, वो कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी पीठ पे हम्प आ गया, जो कि जिन ने उसको दिया वो हम्प, और उस हम्प के कारण वो 3 दिन तक बिना खाए पिए काम कर सकता है। तो अब हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। पहला है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। वो अपना रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसको अपने लुक्स पर एक बहुत ही प्राउड था, और उसको एक अपने अपीयरेंस पर बहुत गर्व हो रहा था। वो बहुत अच्छा फील कर रहा था अपने अपीयरेंस को लेकर के।
तो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपेल टुवर्ड्स हिज अपीयरेंस। नेक्स्ट है दे द कैमल सेड हम्प रिपीटली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? ही गेट अ हम्प इन हिज बैक बाय जिन। वो बार बार जो हम्प बोलता था, इसकी वजह से जिन ने उसके पीठ पे एक हम्प ही दे दिया। What, according to the jinn, was the use of hump? Camel can be able to work for 3 days without eating. That is the use of hump. मतलब कि ऊँट जो है वो 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, ये काम था उस हम्प का। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer opinion about the camel? जब राइटर ने आखिरी में लिखा ही हैज़ नॉट लर्न येट, इससे राइटर का क्या मतलब है कहने का? इसका मतलब है कि कैमल की आज भी आदत है हम्प कहने की, उसकी हम्प कहने की आदत आज भी नहीं गई है, आज भी वो हम्प कहता है। तो ये इसका मतलब है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।